नमस्कार साथियों। आज का ये जो वीडियो है, ये मानव संपदा पर पेरोल कैसे भरें, इससे संबंधित है। अति महत्वपूर्ण वीडियो है। पेरोल अब हमें प्रपत्र 9 जो अभी तक हम ऑफलाइन भरा करते थे, उसकी जगह पर अब हमें मानव संपदा से अपना प्रपत्र 9 भरना है, अपना पेरोल भरना है, पावना प्रपत्र भरना है। आइए कैसे भरना है इसको हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो पहला जो कार्य करना है, वो अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र खोलना है। क्रोम ब्राउज़र के अलावा भी बहुत से ब्राउज़र आप मोबाइल में रखे होंगे। हालाँकि अगर आप क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको काफ़ी सुविधा होगी। यदि आप अपने मोबाइल से अपना पेरोल भर रहे हैं, तो आप सबसे पहले जो आपको कार्य करना है, अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पर लाना है। डेस्कटॉप मोड पर लाने के लिए आप देख रहे होंगे, ये स्क्रीन पर दाहिनी तरफ 3 डॉटेड हैं। इसको आपको टच करना है। इसको जब आप टच करेंगे, तो ऑप्शन खुल कर के आएगा। इसमें आप देख रहे होंगे डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन खुल कर के आया है। आप इसे ओके करेंगे। इसको ओके करते ही आपका ये जो मोबाइल है, वो डेस्कटॉप मोड पर आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो मानव संपदा पर पेरोल भरना है, वो हमें 21 तारीख से लेकर 25 तारीख तक भरना होता है। मानव संपदा पर पेरोल भरने का विंडो 21 से 25 तक ऑन रहता है। इस दौरान आप अपना पेरोल भर सकते हैं। यहाँ पर सर्च के ऑप्शन में जाकर के आपको मानव संपदा टाइप करना है। और सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल कर के आएगा। इसमें जो पहला वाला है ehrms.upsdc.gov.in, इसी को हमको खोलना है ये। और इसको खोलने के लिए हम यहाँ टच करेंगे, तो हमारा जो मानव संपदा पेज है, वो खुल कर के आएगा। इससे आप लोग भली भांति परिचित हैं। सबसे पहले आप अपना प्रोफाइल खोलेंगे। प्रोफाइल खोलने के लिए आप सबसे पहले अपना मानव संपदा आईडी लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए यूज़र डिपार्टमेंट में आपको बेसिक एजुकेशन सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा टेक्स्ट भरकर आपको लॉगिन बटन दबाना होता है। जब आप लॉगिन करेंगे, तो इस तरह से आपका मानव संपदा प्रोफाइल खुल कर के आएगा। मैंने यहाँ पर आपको अपना मानव संपदा आईडी और पासवर्ड नहीं दिखाया। सुरक्षा कारणों से मैंने इसे छिपाया। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या करना है। तो आप देख रहे होंगे जनरल, लीव मॉड्यूल, ट्रांसफ़र मॉड्यूल, एसीआर और इसके बाद पेरोल दिख रहा होगा। ये पेरोल, इसी को हमको टच करना है। इसको जैसे ही हम टच करेंगे, 2 ऑप्शन खुल कर के आएगा, बेसिक एजुकेशन और सैलरी स्लिप। तो हमें बेसिक एजुकेशन को टिक करना है। इसके बाद जो नया पेज खुल कर आएगा, उसमें सैलरी स्लिप, अटेंडेंस और रिटायरमेंट के ऑप्शन होंगे। आपको अटेंडेंस से मतलब है, इसलिए आपको ये बीच वाला ऑप्शन दबाना पड़ेगा। जब आप इसको दबाएंगे, ये फिल अटेंडेंस और लॉक अटेंडेंस डेटा से ही आपको अपना भरना है उपस्थिति प्रपत्र। इसमें जो 2 ऑप्शन है, इसका हम प्रयोग कैसे करेंगे। लॉक अटेंडेंस डेटा जो आप देख रहे हैं,
ये जो दाहिनी तरफ है, इसमें आपको अगर इसका प्रयोग आपको करना है तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपके स्कूल में किसी ने किसी भी प्रकार का कोई अवकाश ना लिया हो। यदि आपके स्कूल में कोई स्टाफ किसी प्रकार का अवकाश नहीं लिया है तो ऐसी स्थिति में आप लॉक अटेंडेंस डेटा को ओके करेंगे। लॉक अटेंडेंस डेटा जब आप ओके करते हैं तो यहाँ आपके स्कूल में जो भी स्टाफ हैं उनका नाम, EHRMS कोड, एम्प्लॉई नेम, पद, ये सब विवरण खुल करके आता है। एक पेज में 10 लोगों का विवरण आएगा। यदि आपके यहाँ 10 से ज़्यादा अध्यापक हैं तो ऐसी स्थिति में 2 पेज में आपको डाटा दिख सकता है। अंतिम में आप देखेंगे लिखा हुआ है नो लीव। हमारे स्कूल में अब की महीने किसी भी स्टाफ ने कोई छुट्टी नहीं ली है, अतः हम लॉक एम्प्लॉई अटेंडेंस ये जो डेटा भर रहे होंगे इसमें हम देख रहे हैं सभी ने कोई छुट्टी नहीं लिया है। यहाँ हम नीचे आकर के ये जो लॉक का बटन आपको दिख रहा है इसको हम ओके करेंगे। इसको जैसे ही हम ओके करते हैं तो हमसे पूछा जाता है आर यू श्योर। यदि उस ऑप्शन को हम ओके कर देंगे तो हमारा डाटा सक्सेसफुली दर्ज हो जाएगा। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, यदि हमारे स्टाफ में किसी ने किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं ली है, उस स्थिति में हम ये जो दाहिनी तरफ जो दूसरा वाला ऑप्शन था इसका हम प्रयोग करेंगे। लॉक अटेंडेंस डेटा का हम प्रयोग करेंगे। यदि हमारे स्कूल में किसी भी स्टाफ ने किसी प्रकार का कोई अवकाश लिया होगा, ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम फील्ड अटेंडेंस में जा कर के उसके अवकाश का पूरा विवरण भरेंगे। इसके बाद हम लॉक अटेंडेंस पे आकर के जो हमने भरा है उसके विवरण को देखेंगे और फिर हम जा कर के लॉक करेंगे। तो आइए, यदि हमारे स्कूल में किसी ने कोई छुट्टी लिया होता तो हम फील्ड अटेंडेंस का कैसे प्रयोग करते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको हम ओके करेंगे। हमारे ओके करने के बाद फील्ड अटेंडेंस का पेज खुल करके आएगा। एक पेज में 10 लोगों का नाम होगा। यदि आपके यहाँ 10 से अधिक अध्यापक होंगे तो विवरण 2 पेज में खुल करके आएगा। ये इस प्रकार पेज फील्ड अटेंडेंस वाला खुल करके आएगा। इसमें जो अंतिम वाला ऑप्शन है ऐड एडिट अटेंडेंस, इसका प्रयोग करके हम छुट्टियां अंकित करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। जैसे मैंने अपने नाम के आगे जो ऑप्शन था रेड वाला उसको मैंने ओके किया। इस प्रकार से पेज खुल करके आया। इसमें लीव फ्रॉम, लीव टू, अगर मैंने एक छुट्टी ली होती तो मैं यहाँ पर लीव फ्रॉम से लीव टू एक ही डेट भरता। अगर मैंने लगातार 2 छुट्टी ली होती तो यहाँ पर मैं लीव टू में अगली तारीख भरता। नंबर ऑफ लीव डेज, अगर आपने लगातार 2 छुट्टियाँ ली हैं तो यहाँ 2 लिखेंगे। लगातार आपने 3 छुट्टियाँ ली हैं तो यहाँ आप 3 लिखेंगे। और यहाँ सेलेक्ट रीजन में आपको जो भी ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे वहाँ आपको रीजन को सेलेक्ट करना है, किस प्रकार का छुट्टी आपने लिया है।
लीव स्टेटस में भी आपको सभी विवरण भरने हैं कि आपकी छुट्टी मान्य हुई कि नहीं, या आपकी छुट्टी सैंक्शन हुई या नहीं हुई। इसका पूरा विवरण आपको यहाँ पर टच करके देना है। अंत में आप सभी चीज़ों को भरकर, यहाँ रिमार्क का जो ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ आप अगर आपने CL लिया होगा तो CL, अगर आपने 1 लिया होगा तो CL 1 लिखेंगे, अगर आपने 2 CL लिया होगा तो यहाँ CL 2 लिखेंगे। और इसके बाद आप ये जो सबसे अंतिम में ग्रीन कलर में है सबमिट, ये वाला सबमिट, इसको आप ओके करेंगे तो आपकी लगातार चाहे 1 छुट्टी हो या 2 छुट्टी हो वो दर्ज हो जाएगी। यदि आपने इसी महीने में और भी डेट पर 2-3 छुट्टियां ली होंगी तो ऐसी स्थिति में आप बार बार इस फील्ड अटेंडेंस को ओपन कर आप विवरण पूरा भर करके सबमिट करेंगे। जब आप ये सब कर लेंगे, फिर आप जब सभी का आपने विवरण जब भर लिया होगा तो आप फिर से लॉक अटेंडेंस डेटा पर जाएंगे और वहाँ पर जो भी आपने लीव फील्ड अटेंडेंस में भरा है वो सब यहाँ दिखाई पड़ेगा। मैंने डेमो दिखाया था और इस डेमो के माध्यम से चूँकि मेरे यहाँ किसी ने कोई छुट्टी नहीं ली है, अतः यहाँ पर किसी की कोई छुट्टी नहीं दिख रही है। मुझे सेकेंड ऑप्शन का प्रयोग करना है। मैं ये बता रहा था कि अगर आपने फील्ड अटेंडेंस में विवरण भरा होगा तो यहाँ पर सबकी छुट्टियाँ शो करेंगी। उसके बाद आप फिर से जाएंगे लॉक बटन पर और लॉक बटन को आप ओके करेंगे। लॉक बटन ओके करने के बाद आर यू श्योर पूछता है। जब आप उसको ओके करेंगे तो आपका डाटा सक्सेसफुली एंट्री हो जाएगा और फिर ऊपर दाहिनी तरफ प्रिंट का ऑप्शन दिखाएगा, उसको आप टच करके अपने विवरण को प्रिंट कर सकते हैं या आप उसको PDF बनाकर भी BRC पर भेज सकते हैं। मेरे यहाँ अब की महीने किसी ने कोई छुट्टी नहीं ली है, अतः इस स्थिति में मुझे लॉक अटेंडेंस डाटा पर जाना है और चूँकि लॉक अटेंडेंस डाटा मैंने खोल रखा है, मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ क्या करना है आपको। अगर आपके स्कूल में किसी ने कोई छुट्टी नहीं ली है तो आपको लॉक अटेंडेंस डाटा पर जाना है। ये रहा लॉक अटेंडेंस डाटा, इसको आप टच करेंगे। टच करने के बाद आपके स्कूल में जितने भी अध्यापक हैं उनका विवरण यहाँ शो करेगा। ऑल डेज प्रेजेंट यहाँ लिख करके आएगा ऑफिस रिमार्क पर सबसे आखिरी में। मेरे यहाँ सभी लोग अब की महीने में उपस्थित थे, किसी ने कोई छुट्टी नहीं ली थी, अतः मैं यहाँ से ये जो लॉक का बटन है इसको मैं दबाऊंगा। इसको दबाने के बाद मुझसे पूछा जाएगा आर यू श्योर यू विश टू लॉक 9 रिकॉर्ड्स। मेरे यहाँ 9 लोग हैं, उन्हीं का रिकॉर्ड ओके करने की बात यहाँ पूछी जा रही है और मैं यहाँ से जब ओके बटन दबाऊंगा, ओके बटन दबाने के बाद सक्सेसफुली लॉग्ड 9 रिकॉर्ड। इस प्रकार से मेरे स्कूल के जो 9 अध्यापक हैं उनका विवरण पोर्टल पर लॉक हो गया है। इसको मैं ओके करूँगा। ओके करने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है। इस प्रिंट के ऑप्शन को जब मैं टच करता हूँ तो यहाँ पर प्रपत्र 9
जैसे हम लोग पहले भरते थे, सभी का विवरण होता था, वो उस तरह से खुल कर के आएगा। इसे यहाँ पर किसने भरा है वो उसका नाम आएगा, और आप यहाँ पर प्रधानाध्यापक से साइन मुहर कराकर आप बीआरसी जमा कर सकते हैं। इसके अलावा इसका पीडीएफ भी बना करके आप भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।